Good morning, class 5th. I hope you are all good at home and be safe at home. So today we are starting the online classes and we will start with a new chapter, chapter number 3, and the name of the chapter is My Elder Brother. My elder brother means मेरा बड़ा भाई, right? मेरे बड़े भैया या फिर बड़ा भाई. So first of all you have to do get set. Get set means what you are going to first of all you have to open page number 33 in your English literature book, and then we will read about the chapter. And get set, you have to do match the following authors with their book. You have to do this exercise. You have to match the authors with their books. So you have to you have to do this exercise in your book only, and then I will tell you the answers tomorrow. The next one is My Elder Brother, right? So what you have to do is लियो टॉलस्टॉय. हम सबसे पहले लियो टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ेंगे, जो इस स्टोरी के क्या है ऑथर हैं, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है. मतलब जो भी एक्सट्रैक्ट है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का, एक्चुअली जो उनकी आत्मकथा है उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है. मतलब ये उनके जीवन का ही एक छोटा सा हिस्सा है. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है. जो ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती हैं, जो उनके बारे में लिखी गई हैं, ठीक है. तो जो उन्होंने लिखी हैं, तो लियो टॉलस्टॉय वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो लियो टॉलस्टॉय है वो दुनिया के सबसे अच्छे महान राइटर्स में से एक हैं, जो जाने जाते हैं अपनी कृतियों के लिए, क्रिएशंस के लिए जो उन्होंने लिखे हैं. तो उनकी जो मेन रिमार्केबल क्रिएशंस हैं वो कौन कौन सी हैं. आपने लास्ट ईयर जो चैप्टर्स थे आपकी क्लास 4 में जो चैप्टर्स थे उसमें भी आपने एक लियो टॉलस्टॉय की स्टोरी पढ़ी थी. आई होप आप सबको रिमेंबर होगी, जिसका नाम था इलियास. उसको भी उन्होंने लिखा था. इलियास जो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी. आई होप आप सभी को याद होगी. नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ही लिखी थी. तो ये चैप्टर भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है. लियो टॉलस्टॉय के ने लिखा है ये चैप्टर. तो लियो टॉलस्टॉय वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड. हिज बुक्स एना कैरेनिना एंड वॉर एंड पीस. तो उनकी जो बुक्स थी एना कैरेनिना एंड वॉर एंड पीस, ये दो बुक्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी. मतलब जिनकी वजह से वो आज हम सब उनको जानते हैं. तो ये जो दो बुक्स थी वॉर एंड पीस एंड एना कैरेनिना, ये बहुत ही फेमस थी, जो उनके सबसे अच्छे कामों में से जानी जाती हैं. मतलब ये दो जो बुक्स हैं एना कैरेनिना एंड वॉर एंड पीस, तो ये उनके बहुत ही अच्छे कामों में से दो बुक्स हैं. मास्टर पीसेस हम कह सकते हैं. इनको माना जाता है, इनको कंसिडर किया जाता है कि ये मास्टर पीस हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट की गई हैं, लिखी गई हैं. ये जो एक्सट्रैक्ट है, आपको लियो टॉलस्टॉय के बारे में पता ही होगा कि लियो टॉलस्टॉय एक बहुत ही अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो काफ़ी अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे. लेकिन जब वो यंग थे तभी उनकी जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उनको पाला पोसा था. और उनके जो भाई बहन थे लियो टॉलस्टॉय के, उनको भी उन्होंने ही पाला पोसा था. और उनकी जो पढ़ाई थी वो मोस्टली ट्यूटर्स ने की थी. मतलब उनके घर पे आकर कोई पढ़ा के जाता था. वो स्कूल ज़्यादा गए नहीं थे. बाद में उनके घर में ट्यूटर्स आते थे और उनको पढ़ाते थे. पहले जाते थे, लेकिन बाद में जब उनकी पेरेंट्स की डेथ के बाद ट्यूटर्स आके उनके घर पर उनको पढ़ाते थे. लेकिन फिर बाद में उन्होंने कज़ान यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहाँ पर वो क्या पढ़ने के लिए गए, लॉ पढ़ने के लिए गए. कानून की जो पढ़ाई होती है जिसे हम LLB भी बोलते हैं, तो वो पढ़ने के लिए वो कज़ान यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना एडमिशन लिया. और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक आर्मी में भी जॉब किया, आर्मी में भी काम किया. और फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया और उन्होंने राइटिंग, मतलब कि
लिखना शुरू कर दिया, मतलब उन्हें फिर राइटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है जो आज हम पढ़ेंगे, ये जो एक्सट्रैक्ट है मतलब ये जो छोटा सा सार है, मतलब समरी, हम छोटी सी एक चीज़, मतलब उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लियो टॉल्स्टॉय की, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हम उसमें से लेंगे और उसे हम पढ़ेंगे। द एक्सट्रैक्ट यू आर गोइंग टू रीड इज़ टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। तो ये उनकी बायोग्राफी में से लिया गया है जो उन्होंने लिखी थी। तो क्या है इस ऑटोबायोग्राफी में, लेट्स रीड। One more thing I have to tell you is you have to read this chapter wherever I have end today. You have to read until that only. So at least 3 or 4 times. Okay. So you have to complete that. Now I was only 1 year and a few months younger than Baloda. तो क्या है ये स्टोरी कि जो आई मतलब ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, आई यूज़ हो रहा है लियो टॉल्स्टॉय के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि आई वॉज ओनली 1 year एंड अ फ्यू मंथ्स यंगर देन वोलोडा। जो वोलोडा थे, वोलोडा कौन थे, वोलोडा लियो टॉल्स्टॉय के बड़े भैया थे। तो वो जो थे वो उससे लगभग 1 साल और कुछ ही महीने बड़े थे। जो वोलोडा उसके लियो टॉल्स्टॉय से कुछ ही महीने बड़े थे। वो वी ग्रू अप स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। तो हम बड़े हुए एक साथ पढ़ाई करते हुए और खेलते हुए। देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर बिटवीन अस। तो हमारे बीच में कोई भी फ़र्क नहीं था कि तू बड़ा है या मैं छोटा हूँ, ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ही अंतर था उनकी एज में, डिफरेंस था उनकी एज में। इसकी वजह से उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ, डिस्टिंक्शन नहीं था उनके बीच में कि मैं बड़ा हूँ या फिर तुम छोटे हो। तो इस तरीके से उनमें कोई भी भेदभाव नहीं था। बट सून आई बिगेन टू रियलाइज दैट आई वॉज नो कंपेरिजन टू हिम। लेकिन सून जल्दी मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है उससे। ठीक है, मैं उसको अपने आप से बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकता हूँ, आइदर इन इंटरेस्ट और एबिलिटीज़। ना ही उसकी जो इंटरेस्ट है, मतलब उसकी जो रुचियाँ हैं कुछ करने की, जो रुचि है मतलब कुछ काम करने की, हॉबीज़ कह सकते हैं हम, तो उसमें उससे या फिर उसकी जो योग्यताएं हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, उससे भी मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं था। वो बिल्कुल अलग था, मैं बिल्कुल अलग। इवन वोलोडा हिमसेल्फ वॉज अवेयर ऑफ हिज सुपीरियॉरिटी। लेकिन जो वोलोडा था, जो उसका बड़ा भाई था, उसको भी पता था कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, बहुत सुपीरियर हूँ अपने छोटे भाई से, मतलब उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब ऐसा उसे लगता था। किसको लगता था, लियो टॉल्स्टॉय को लगता था। ठीक है। तो इवन वोलोडा हिमसेल्फ वॉज अवेयर ऑफ हिज, तो उसको भी पता था कि वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा सुपीरियर है, एंड वॉज प्राउड ऑफ इट। और उसके लिए वो उस चीज़ के लिए बहुत घमंड, मतलब गर्व महसूस करता था कि मैं बड़ा हूँ और मैं उससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। तो इस चीज़ का उसे ऐसा फील होता था, किसको, लियो टॉल्स्टॉय को ऐसा फील होता था कि वोलोडा ऐसा करता है। इन फैक्ट ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग। इन फैक्ट, लेकिन ऐसा था रियल में कि जो वोलोडा था वो उससे हर चीज़ में अच्छा था, लियो टॉल्स्टॉय से हर चीज़ में अच्छा था। मीन्स एट लेसन्स, ठीक है, कोई भी लेसन्स हो उसमें, आर्ग्यूमेंट्स कोई भी हो उसमें, मीन्स बहस जो होती हैं उसमें, एंड इन मैनर्स, जो भी आदतें थी उसकी और मेरी, मतलब लियो टॉल्स्टॉय की, उन सभी में वोलोडा वॉज सुपीरियर दैन हिम। सो इट वॉज द रियलिटी। एंड ऑल दिस टुक मी फादर फ्रॉम हिम कॉजिंग सम काइंड ऑफ एंग्विश। तो ये सब चीज़ें जो थी, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब जो लियो टॉल्स्टॉय वो कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि वोलोडा को घमंड है अपनी चीज़ पर, उसे बहुत ही प्राउड फील करता है वो इन सब चीज़ों की, वो मुझसे ज़्यादा बढ़िया है। तो ये सब उनका सोचना था लियो टॉल्स्टॉय का। तो ये सब जो चीज़ें थी, जो रियल में वोलोडा जो था वो उससे ज़्यादा बेहतर था, बहुत ज़्यादा अच्छा था,
उसकी वजह से ये सब जो चीज़ें थी वो लियो टॉलस्टॉय को उससे दूर करने लगी, और वो कहीं ना कहीं लियो टॉलस्टॉय को चुभती थी, उसको दर्द होता था, उसे बहुत गंदा फील होता था, उसे बहुत ही अजीब सा फील होता था, मतलब अच्छा फील नहीं होता था, उसे बहुत ही दर्द होता था उस उन चीज़ों को समझ के, जब उन चीज़ों को वो समझने की कोशिश करता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसा है, वो तो मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उससे क्यों इतना ज़्यादा दूर दूर महसूस करने लगा हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें थी जिसकी वजह से वो उससे दूर दूर होता जा रहा था, और उसे वो चीज़ें दर्द देती थी, पीड़ा देती थी। What tormented me the most was that it sometimes seemed to me that Voloda understood what was going on inside me. तो सबसे ज़्यादा उसे परेशान करने वाली चीज़ क्या थी? उसको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ थी कि समटाइम्स सीम टू मी दैट उसे ऐसा लगता था कि जो वोलोडा है वो सब कुछ समझ जाता था पहले से ही कि क्या उसके लियो टॉलस्टॉय के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो उसे ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि वो ये सोचता था कि इसको कैसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। टॉर्मेंटेड मीन्स होता है परेशान करना या सताना। ठीक है, तो व्हाट टॉर्मेंटेड मी द मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा उसे टॉर्मेंट क्या करती थी, वॉज दैट इट सम टाइम सीम टू, तो उसे ऐसा कभी कभी लगता था कि सीम टू मी दैट वोलोडा, जो वोलोडा था उसका भाई, अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन इनसाइड मी, कि क्या उसके अंदर चल रहा है। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय के, बट ट्राइड टू हाइड इट, लेकिन फिर भी वो छुपा लेता था। But perhaps my sensitivity and tendency to analyze deceived me in this case. तो शायद मेरी जो सेंसिटिविटी थी वो, और जो प्रवृत्ति टेंडेंसी थी वो मुझे समझने, ये सब चीज़ें समझा, ऐसे केस में मैं समझ जाता था इन चीज़ों को। ठीक है, डिसीव्ड मी इन दिस केस। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता था कि अब मुझे कोई धोखा मिलने वाला है, या फिर तो इससे मेरी इतनी सेंसिटिविटी और टेंडेंसी थी जिससे कि मुझे पहले से ही पता चल जाता था कि कि अब ये मुझे धोखा देने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी जो थी वो एनालाइज कर लेता था अपनी सेंसिटिविटी और टेंडेंसी से कि अ, उसे मतलब अपने आप को धोखा नहीं देने देता था। ठीक है, इट कुड बी दैट वोलोडा डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड, तो मैं जो भी करता था वो वोलोडा को इतना फील नहीं होता था। ही वॉज इम्पल्सिव एंड हिज एंथुसियाज्म इन डिफरेंट हॉबीज़, तो वो इम्पल्सिव था, मतलब बिना सोच समझ के कुछ करना, मतलब बिना सोचे समझे उसे गुस्सा आ जाता था और फिर वो कुछ भी कर लेता था, और उसका जो उत्साह था, एंथुसियाज्म इन डिफरेंट हॉबीज़, उसका अलग अलग आदतें थी, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, तो वो जो अलग अलग उसकी आदतें थी वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं रहती थी, वो कुछ ही समय के लिए होती थी और फिर वो चेंज हो जाती थी। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़, तो मैं कभी भी उसकी हॉबीज़ से इम्प्रेस नहीं हुआ, मतलब मुझे कोई उससे हेल्प नहीं मिली, क्योंकि उसकी जो हॉबीज़ थी वो कुछ समय के लिए रहती थी और फिर वो चेंज हो जाती थी, तो मुझे कोई उससे मदद नहीं मिलती थी, और ना ही मैं उसकी हॉबीज़ से इतना ज़्यादा इम्प्रेस था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, इम्प्रेसिव नहीं थी, बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम, लेकिन मुझे बहुत गर्व महसूस होता था जब भी मैं उसे कॉपी करता था, इमिटेट करने की कोशिश करता था। एंड टू यंग एंड नॉट इंडिपेंडेंट इनफ टू चूज़ अ हॉबी फॉर माई सेल्फ, और उसे कॉपी करने में उसे अच्छा लगता था, और वो बहुत छोटा था जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं था कि वो अपने लिए कोई हॉबी चूज़ कर सके। ठीक है, इतना आज़ाद नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटा था इसीलिए, तो वो अपने लिए कोई भी हॉबी सेलेक्ट नहीं कर पाता था। बट देयर वॉज नथिंग दैट एनवीड सो मच इन वोलोडाज हैप्पी लार्ज हार्टेडनेस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बट देयर वॉज नथिंग दैट एनवीड सो मच इन, कि मैं उससे जलूँ, क्योंकि उसका जो दिल था वोलोडा का वो बहुत ही बड़ा था, हैप्पी लार्ज हार्टेडनेस था वो। ठीक है, उसका जो दिल था वो बहुत बड़ा था, मतलब वो बहुत अच्छा इंसान था, विच वॉज़ क्लियरली विजिबल वैन वी क्वेरड, तो वो तब ज़्यादातर दिखता था जब हम लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए,
तब उसका वो जो बड़ा सा दिल था मतलब मेरे लिए वो दिखाई देता था। I always felt that he was behaving well but I could not do likewise। तो मैं हमेशा सोचता था कि वो हमेशा मुझसे अच्छा बिहेव करता है लेकिन मैं उससे इतना अच्छा बिहेव नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो उसका ऐसा मानना था कि उसका जो बड़ा भाई है वो उसकी चीज़ों को देखकर, उसकी हॉबीज़ को देख के उसे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि मेरा भाई हम जब भी लड़ते झगड़ते हैं तो वो अपना एक बड़ा सा दिल दिखाता है, मतलब कि बड़ा दिल दिखाना मतलब कि किसी पर दया करना नहीं, अपना लार्ज हार्टेडनेस दिखाना, कि आप किसी को भी आसानी से माफ़ कर देना और अपना बड़ा मतलब बड़ा दिल रखना। ठीक है, तो आई कुड नॉट डू लाइकवाइज, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता था, मुझसे अच्छा बिहेव होता ही नहीं था। वंस व्हेन हिज पैशन फॉर ऑर्नामेंट्स, तो एक बार की बात क्या है वो बताते हैं लियो टॉलस्टॉय कि क्या हुआ कि उनका जो पैशन था, वोलोडा जो उसके भाई थे लियो टॉलस्टॉय के, उनका पैशन था, उनको एक जुनून था ऑर्नामेंट्स कलेक्ट करने का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंट्स टाइप गहने कहते हैं वैसे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, तो वो चीज़ें वो इकट्ठी करता था, वॉज एट इट्स हाइट्स। तो उस टाइम पे उसकी हॉबी वो थी कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स को इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था। आई वेंट अप टू हिज टेबल एंड एक्सीडेंटली, तो वो टेबल के पास गया जहाँ पर उसके वो ऑर्नामेंट रखा हुआ था। ऑर्नामेंट क्या था, एक सेंट बॉटल रखी हुई थी टेबल पे, और वो वहाँ टेबल के पास गया और उसने उसको जैसे ही छुआ, जैसे ही उठाने की कोशिश की, वो क्या हुई, उसके हाथ से गिर गई और वो टूट गई। तो ब्रोकन एम्प्टी ब्राइट कलर्ड लिटिल सेंट बॉटल, तो एक्सीडेंटली मतलब उसने जानबूझकर नहीं तोड़ी थी, एक्सीडेंटली वो ब्रोकन एम्प्टी ब्राइट कलर्ड लिटिल सेंट बॉटल, एक सेंट बॉटल थी छोटी सी, वो टूट गई थी जो खाली थी। हु गिव यू लीव टू टच माई थिंग्स, उसने वोलोडा आया और उसने पूछा कि किसने तुम्हें परमिशन दी मेरी चीज़ों को छूने की, किसने तुम्हें कहा कि मेरी चीज़ों को जाकर छू लो। ठीक है, तो आई नॉक्ड इट ओवर बाय एक्सीडेंट एंड इट ब्रोक, उसने कहा कि मैंने जैसे ही उठाने की कोशिश की और वो जाके टूट गई। ठीक है, एंड इट ब्रोक, व्हाट डज़ इट मैटर, आई सेड, तो इसमें कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ये एक छोटी सी चीज़ है, कोई बात नहीं, टूट गई तो टूट गई। डू मी द फेवर नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, वोलोडा ने क्या बोला, डू मी द फेवर, कि मेरा तुम मुझे एक मेरे साथ वो कर दो, कि प्लीज़ कभी भी मेरी चीज़ों को छूने की कोशिश भी मत करना, नेवर डेयर टच माई थिंग्स अगेन, कभी भी मेरी चीज़ों को दोबारा छूने की कोशिश मत करना। ही सेड, पुटिंग द पीसेस ऑफ द ब्रोकन बॉटल टुगेदर, उसने कहा, और कब कहा, वो उन पीसेस को, जो सेंट बॉटल के कांच की जो ग्लास की जो सेंट बॉटल थी वो जो टूट गई थी, उसको उसने इकट्ठा करते हुए उनके पीसेस को, और उसको गुस्से में वो देख रहा था और दुखी होकर वो ये सब चीज़ें कह रहा था। पुटिंग द पीसेस ऑफ द ब्रोकन बॉटल टुगेदर एंड लुकिंग एट देम सॉरोफुली, एंड यू प्लीज़ डोंट इश्यू ऑर्डर्स, और फिर आई रिटॉर्टेड मीन्स लियो टॉलस्टॉय ने कहा कि एंड यू प्लीज़ डोंट इश्यू ऑर्डर्स, कि तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले, ठीक है, मेरे ऊपर ऑर्डर्स मत दो, ठीक है, मुझे आदेश मत दो, तुम कोई बहुत बड़े वो नहीं हो। ठीक है, आई रिटॉर्टेड मीन्स मुँह तोड़ जवाब दिया उसने भी। ठीक है, प्लीज़ डोंट इश्यू ऑर्डर्स। ठीक है, देन व्हेन अ थिंग्स ब्रोकन इट्स ब्रोकन एंड देयर इज़ नो मोर टू बी सैड, तो उसने कहा कि जब कोई चीज़ टूट गई है तो वो टूट गई है, तो इसमें और ज़्यादा चीज़ फालतू की बोलने की क्या ज़रूरत है, टूट गई तो टूट गई, अब इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई स्माइल दो आई हार्डली फेल्ट लाइक स्माइलिंग, तो लियो टॉलस्टॉय ने क्या करे थे, देन आई स्माइल्ड, क्या कहा उन्होंने कि वो स्माइल करने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही फील हो रहा था, उनको अंदर से ऐसा ही लग रहा था, हंसी आ रही थी उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा था कि बॉटल भैया की टूट गई है सेंट बॉटल और मुझे दुखी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, उसे हंसी आ रही थी लियो टॉलस्टॉय को। सो
आई हार्डली फेल्ट लाइक स्माइलिंग, उसे लगा कि मुझे हंसना चाहिए, इसीलिए वो स्माइल करने लगा। येस इट मीन्स नथिंग टू यू बट इट डज मैटर टू मी, उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए कोई मतलब की नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए थी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सेड वोलोडा जर्किंग हिज शोल्डर्स, अ जेस्चर ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम पापा। तो वोलोडा ने कहा कि वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और उसने अपना शोल्डर जर्क किया, मतलब उसे झटका लेने की आदत थी, ये कंधे से उसे झटका देने की आदत थी, इस तरीके से कुछ था उसको, जो उसको इनहेरिट था उसके पापा से ही, मतलब वो वंश में ही था उनके, तो वो उसको इनहेरिट उसके पापा से हुआ था, मतलब जो हम इसे कह सकते हैं विरासत में मिलना। तो वो चीज़ उसे, जो वोलोडा को थी जर्किंग हिज शोल्डर्स, वो उसे विरासत में मिली थी, मतलब लाइक दिस, कुछ ऐसा। ठीक है, झटका देना समथिंग या ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जर्किंग हिज शोल्डर, वो उसको उसके पापा से विरासत में मिली थी। आई एम नॉट गोइंग टू क्वेरल विद यू, मैं तुमसे कोई भी झगड़ा नहीं करूँगा, सेड वोलोडा गिविंग मी अ स्लाइट पुश। तो उसने कहा मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, और मुझे हल्का सा धक्का दिया और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये था आपका आज का चैप्टर। अब हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो, एंड whatever the doubts or any queries if you want to ask, you can ask me on WhatsApp group which we have which we have made. So thank you.